विद्यार्थी मित्रों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 नन्हा मुन्ना राही जो काव्य हैं, बाल कविता हैं, उसका अभ्यास देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला प्रश्न, उत्तर दीजिए। ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। उसमें आप लोग लिख सकते हो, पहले उत्तर करके लिखना। ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसमें से पहला है, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगी। दूसरा, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगी। तीसरा, मैं पानी की बचत करूँगी। चौथा, मैं बिजली की बचत करूँगी। पांचवा, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। ठीक है, आप लड़की हो तो करूँगी या करूँ। ठीक है, अगर आप लड़के हो और आपको लिखना है तो करूँगा 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 आएगा। ठीक है, आपको अच्छे से इसी प्रकार ये उत्तर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। अभी आपको ये लिखना है, अगर मैं सिपाही होता तो करके फिर एक पॉइंट लिखोगे। मैं डटकर सरहदों की रक्षा करता। दूसरा, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह ना करता। विद्रोह जो होता है उसको हम द्रोह भी बोलते हैं। तीसरा आएगा, मैं आपत्ति के समय अपने प्राण भी दे देता। इस प्रकार आप लोग इसमें उत्तर में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता होगा कि, एक करके लिखेंगे, मैं घायल ना होता तो अंत तक जूझता रहता। दूसरा पॉइंट, मेरे साथी सैनिक भावुक ना हो तो अच्छा है। वो ये सोचता है कि मेरे साथी जो हैं वो भावुक ना हो तो अच्छा है, डटकर उन दुश्मनों का सामना करें। चौथा प्रश्न है, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। क्वेश्चन मार्क। इसके रंगों के अर्थ बताओ। इसमें अर्थ क्या है वो आपको बताना है। उत्तर करके लिखेंगे, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। पहला है केसरिया, दूसरा है सफ़ेद और तीसरा है हरा। अब इसके पीछे का तात्पर्य क्या है। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है और बलिदान का भी है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। इन रंगों के पीछे भी कुछ ना कुछ तात्पर्य है, इसीलिए ही इन तीनों रंगों को मिलाकर हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा जो है 3 रंग वाला जो है वो बनाया गया है। आगे देखते हुए दूसरा प्रश्न 2, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। ठीक है, इसमें आगे हमें बढ़ते हुए लिखना है। इसमें पहला है, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो क्या होगा, तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। दूसरा है, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा, तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तीसरा, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। बच्चा जो है वो मंजिल से पहले दम नहीं लेगा तो क्या होगा, तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। चौथा है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। इस प्रकार आपको लिखना है।
आगे देखते हुए गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। पहला है उसमें, तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? हम लिखेंगे, हमने यह नारा 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती या फिर शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है। दूसरा, इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे बोलते हैं? इस नारे के अलावा हम उत्तर करके लिखेंगे, इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहे, आधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं। हमारा यह नारा जो है वो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है जय हिंद का। उसके बाद चौथा प्रश्न, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ क्या बनोगे? अब हमें इसमें लिखना है कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे। इसमें पहला है, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो हम लिखेंगे, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, तो आप इसमें और कुछ भी लिख सकते हैं। आप जो भी बनना चाहते हो इस प्रकार आप लिख सकते हो। दूसरा है, क्यों बनना चाहते हो? उसके पीछे का क्या उद्देश्य है आपका, क्या करोगे? बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ, जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। मेरा तो यही उद्देश्य है। अब आपने जो भी लिखा, जैसे आप वकील बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक सैनिक ही बनना चाहते हैं, तो क्यों बनना चाहते हैं वो सेकंड क्वेश्चन में आपको लिखना है कि मैं इसीलिए यह बनना चाहता हूँ और इस कारण से बनना चाहता हूँ कि मैं फिर आगे बढ़ के क्या करूँगा। इस प्रकार से आपको यह चारों प्रश्न जो हैं उसके आंसर लिखने हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।